बचपन से हमने कहानियों में सुना है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। हमेशा बुराई जो है वो पहले जीतते हुए नजर आती है, लेकिन अंत में अच्छाई की भलाई की ही जीत होती है। लेकिन बिग बॉस के घर में सीन पलट गया है और बुराई की जीत हुई है। कैसे? आज के रिव्यू में बताऊंगा। आज के रिव्यू में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि रुबीना के लिए उसके फैंस सोशल मीडिया पे एक कुछ खास करने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज। साथ ही साथ रुबीना का आज का परफॉर्मेंस क्या दिल जीत के ले जाता है या नहीं, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आज का जो ये एंजल वर्सेस डीमन टास्क हुआ है, यानी कि शैतान वर्सेस ये फरिश्ते वाला जो टास्क हुआ है, ये किसके मद्देनजर बनाया गया था बिग बॉस ने। इस पर बड़ा खुलासा। घर का सबसे बड़ा दोगला कौन है, ये भी बताऊंगा मैं। और ये भी बताऊंगा कि क्यों बिग बॉस 2020 एक औसत सीजन हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी वजह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा फूल्स में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर ये चटपटा रिव्यू, मसालेदार रिव्यू ओनली ऑन फीफा फूल्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले पकड़ते हैं कि क्यों बिग बॉस का ये जो सीजन है ये औसत जा रहा है, दर्शकों को एंटरटेनमेंट का ये डोज नहीं दे पा रहा है। क्यों, वाई, काय को। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने देखा होगा तो इस सीजन में ना प्रॉपर दोस्ती है, ना प्रॉपर इस सीजन में प्यार है, ना प्रॉपर इसमें दुश्मनी है। कैसे? अगर आपने देखा होगा यहाँ पर फिकल रिश्ते हैं, मतलब कि फेक रिश्ते हैं। यहाँ पर सुबह लड़ते हैं, शाम को जो है प्यार करते हैं, अगले दिन प्यार कर लेते हैं। मतलब एक जो प्रॉपर दुश्मनी होती है ना दोस्तों, प्रॉपर जो कि अंत तक चलती है और एंड डेज आते आते वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है या फिर घर के बाद बाहर भी रहती है, वैसी दुश्मनी नहीं है। सीजन 11 क्या दुश्मनी पाली थी, शिल्पा शिंदे वर्सेस हिना खान, शिल्पा शिंदे वर्सेस विकास गुप्ता, क्या जबरदस्त चला था वो सीजन, सुपर डुपर हिट था। सीजन 12 क्यों फ्लॉप हुआ, मतलब कि क्यों गिरा? क्योंकि श्रीसंत वर्सेस दीपिका चाह रहे थे, श्रीसंत वर्सेस ये केवी भैया चाह रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा दोस्तों, इसलिए गया। और सीजन 13 में हिट होने की क्या वजह थी? हमें यहाँ पे प्रॉपर दुश्मनी देखी थी। आसिम वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, प्रॉपर दोस्ती देखी थी हमने। ये क्या कहते हैं, आसिम वर्सेस, ऑफ कोर्स आसिम एंड सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर दोस्ती हुई थी, या फिर बाद में रश्मि और आसिम की हो गई थी, या फिर प्रॉपर प्यार जो कि शहनाज करती थी सिद्धार्थ शुक्ला से। सो ये कुछ ऐसे गुण है ना दोस्तों जो कि बिग बॉस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज एनालाइज कीजिएगा। आपको जो अगर बिग बॉस के फैंस हैं जो कि बहुत पहले से बिग बॉस देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक सीजन में इस तरीके की प्रॉपर दुश्मनी, प्रॉपर दोस्ती होती है। घर का प्रॉपर विलन बनता ही बनता है, चाहे कोई भी हो, वो बनते ही बनते हैं घर के विलन। लेकिन ये जो सीजन आया है, यानी कि 2020 का जो सीजन है, यहाँ पे ना प्रॉपर दोस्ती है, ना प्रॉपर प्यार है, ना प्रॉपर यहाँ पे दुश्मनी है। पवित्र पुनिया और एजाज की मैं बात कर रहा हूं कि इतना लड़ते झगड़ते हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे को ये बोलते हैं, गला फाड़ फाड़ के ये नसें दिखने लग गई थी इनकी, इतना ज्यादा चीख रहे थे ये लोग। आज क्या करती है पवित्रा, मस्त वो जो फेस कट होता है वो उठाती है, वो जाके उसके वहां पे बेड पे रख देती है। क्यों, काय को? कल एजाज खान जो है जिस तरीके से पवित्र पुनिया के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करते, क्यों, काय को? आपने दुश्मनी स्टार्ट कर दिए, दर्शकों को वो ज्यादा पसंद आ रहा है। किस तरीके से पवित्रा लड़ेगी, किस तरीके से एजाज भाई लड़ेंगे, दोनों एकदम धमाकेदार होगा, लिटरली मजा आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में मुझे ये कहना है कि घर में काश प्रॉपर कोई दोस्ती बन जाए, प्रॉपर प्यार बन जाए, प्रॉपर दुश्मनी बन जाए, तो ये सीजन सुपर डुपर डुपर हिट जाएगा। चलिए जी दोस्तों, सबसे पहले तो आज का एक करंट एग्जांपल ये भी है, जो मैंने अभी इतने लंबी चौड़ी बातें पेली हैं, मैं इस पर ये भी कहना चाहूंगा, निक्की और राहुल का पैचअप। निक्की राहुल का पैचअप दोस्तों हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल निक्की को माफ नहीं करेगा। राहुल जो है निक्की के साथ एक हल्का सा ग्रज लेकर चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो पैचअप कर लेता है। मैंने कहा यार शिट यार, थोड़ा सा अगर रखता ना राहुल तो लिटरली मजा आ जाता। राहुल को लेकर दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से वो रेड जोन वाला घटिया फालतू वाहियात कॉन्सेप्ट लगा दिया बिग बॉस ने। इन्होंने पर काट दिए कंटेंडर्स के, पर काट दिए, लिटरली पर काट दिए। तभी तो नैना चिढ़ गई थी। वो जो होता है ना कि एक नॉमिनेशन का एक स्ट्रेस आता है, आज आ गया उसके ऊपर, नैना के ऊपर, इसलिए शार्दुल के ऊपर भड़क पड़ी, इसलिए राहुल के ऊपर भड़क रही थी वो। सो यही कुछ रीजंस हैं, क्योंकि वो दिख नहीं पा रहे, आप उनसे टास्क नहीं करा रहे, आप उनका इनपुट नहीं ले रहे, आप उनको लग्जरी बजट में इन्वॉल्व नहीं करे, तो वो बेचारे करे तो करे क्या। तो ये भैया बहुत ही फ्लॉप कॉन्सेप्ट था। बिग बॉस हटा दो, अब तो आपने हटा ही दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी एक इंडिविजुअल वीडियो में दोस्तों, सेट पे से बड़ी खबर जो मुझे पता चली थी। सो वो जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसमें डिटेल में समझाया है मैंने। चलिए रिव्यू की तरफ रुक करते हैं। तो यहाँ पर
राहुल को निक्की को माफ नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये चीज को आगे लेके जाना चाहिए था। बट ठीक है, अगर माफ कर दिए तो अब अगर ये प्यार का एंगल बना देंगे ना तो ये तंबोरा जो चल रहा है दोस्तों ये हिट हो जाएगा। और निक्की इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब है ना एकदम दिल से है उसका कि मुझको तंबोरा बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पे अगर मैं जानकी बन के घूम रही हूँ, यानी कि जान के साथ घूम रही हूँ, तो यहाँ पे मैं तंबोरा भी बन सकती हूँ, ऐसा निक्की का मानना है। तो यस, निक्की और राहुल देखते हैं अब क्या गुल खिलाते हैं। वही नैना और ये जो फालतू का झगड़ा था शार्दुल वार्दुल का, जो कि एक नॉमिनेशन स्ट्रेस था, जो कि एली ने अच्छी तरीके से उसको डिकोड कर दिया दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर है ना, अगर आपने देखा होगा तो ये सीजन 14 या फिर सीजन 2020 एक ऐसा सीजन है ना जहां पर गटर, दिमाग में कचरा या फिर सड़ा हुआ, कीटाणु, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मतलब आज तक किसी सीजन में ऐसा नहीं हुआ होगा। ये डिग्रेडिंग और डिमीनिंग शब्द हैं, ये जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके का इंपैक्ट रखते हैं, और इसीलिए रुबीना ने आवाज खड़ी करी थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कि मेरे दिमाग में कचरा नहीं है। तो यहाँ पर इस बार का जो बिग बॉस है ना, वो इस बार का पता नहीं क्यों खुद से ही कंटेंडर्स को ये इस तरीके के शब्द दे रहा है, ताकि कंटेंडर्स जो उसी से ही खेल कर आए, कचरा बोले, दिमाग में गटर बोले, या फिर सड़न बोले, या कीटाणु बोले। तो ये क्यों इस तरीके से इस बार बिग बॉस ने कर दी है स्ट्रैटेजी अपनी, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया होगा तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिग बॉस जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिग्निटी है, एक अलग लेवल का है शो, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। सोचिए, सारी जनता को क्या बोलते होंगे, अरे इसके दिमाग में तो कचरा है, अरे इसके दिमाग में तो गटर है, अरे ये तो गटर बोलता है, अरे ये तो कीटाणु है। सो दीज आर सम प्योर इविल वर्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार का बिग बॉस में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपको आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अब टास्क शुरू होता है बुराई पे अच्छाई की जीत, लेकिन यहाँ पर होती है अच्छाई पर बुराई की जीत। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एली गोनी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है उनको देख के ना कि अब वो घर के मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो इधर से भी बच रहे हैं, वो उधर से भी बच रहे हैं। अगर रुबीना के टेडी बियर को खराब करने की बात वो कहते हैं इससे निक्की से, तो निक्की उसको खराब भी कर देती है, तो उसके बाद रुबीना को सॉरी भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये तो गलत हुआ ना तेरा टेडी के साथ। Why this double face man? क्यों? हाँ? आप यहाँ पर जैस्मिन को एली के बारे में बोलना चाहता हूँ दोस्तों बात। अभी कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे एली नहीं है, उनके इंटरव्यू चेक लिए, वो एली गोनी अपने आप को बोलते हैं, ठीक है। सो अली गोनी नहीं है, वो एली गोनी है, वो एली बोलते हैं, ALY है वो, और अली की स्पेलिंग ALI होती है। आई गेस मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। जो नीचे कमेंट सेक्शन में वो जो बोलते हैं अपने एक्सेंट ठीक कर, एली मत बोल। तो सुनिए दोस्तों, सुनिए, तो यहाँ पर एली गोनी के बारे में मुझे एक बात कहनी है, कितना ज्यादा डुअल स्टैंडर्ड है, कितना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है। एक तो खुद आइडिया दे रहे हैं, खुद सारी चीजें कर रहे हैं, ऊपर से वो एक तरीके से तिल्ली लगा रहे हैं, जो कि अक्सर निक्की लगाते हुए नजर आती है, या तो एजाज के, या तो फिर इसके राहुल के भी पहले लगाती थी वो, या फिर इसके जान के लगाते हैं। तिल्ली लगा रहे हैं वो, मस्त एकदम तिल्ली लगा रहे हैं। उसके बाद जब वो फट रहा है बॉम्ब, उसके ऊपर अपना बोल दे रहे हैं कि भैया मैंने नहीं किया ऐसा, और उसके सामने वाले को सांत्वना दे रहे हैं, राइट। जिस तरीके से जास्मिन वहां पर टास्क में मौजूद नहीं थी, और वो फट से चचा के कान में भर दिया, एजाज भाई के कान में भर दिया कि जाओ जाओ बोल के आओ, और वो भी फटाफट चल दिए उसको बोलने के लिए, और वो भी बोल करके आते हैं, वो कुत्ता उत्ता ये वो कुतिया, राइट, ये सारी चीजें बोलकर आते हैं, जो कि गलत थी, टास्क के अंदर की नहीं थी दोस्तों। टास्क के अंदर आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये बाहर ये चीजें ऐसे बोल रहे हो, नॉर्मल उसमें बोल रहे हो, बिग बॉस जब टास्क नहीं चल रहा है, जो कि सरासर गलत है। वो किसी और वे में, एंटरटेनिंग वे में जो है कुछ बोल सकते थे, चिढ़ा सकते थे। इनफैक्ट कामी पंजाबी ने भी यही ट्वीट करके बोल दिया है दोस्तों। वही यहाँ पर निक्की तंबोली को मैं लेकर एक चीज कहना चाहता हूँ। निक्की तंबोली सोचती है कि मैं जो कितनी दिख रही हूँ, पहले आप दिखो तो सही, पहले आप दिखो तो सही, हैं करती रहती है। यहाँ पर अभिनव को जो वो एक तो यह वर्ड का इस्तेमाल करती है, वो ऊपर से नल्ला बोलती है कि पहले दिख तो ले। मैं यहाँ पर निक्की तंबोली जब बाहर आएगी ना, मैं उसको कहना चाहूंगा, और मैं उसको जब भी अगर इंटरव्यू लेता हूँ फ्यूचर में, मैं उसको बोलूंगा कि मैडम आप दिखती तो बड़ा थी, मैडम आप दिखती तो बड़ा थी, लेकिन आपको कोई देखना ही नहीं चाहता था। एक्चुअल में उसको कोई देखना नहीं चाहता है। जब वो आती है ऐसा लगता है कि टीवी का है ना आप म्यूट में डाल दो। और ये बात है ना, इसने काम्या जी ने भी मेरे पॉइंट्स के साथ सहमति जताई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही ट्वीट किया, जहां पर निक्की जब भी आती है ऐसा मन करता है कि उसको देखो ही ना, उसको देखो विजुअल देखो, लेकिन उसको सुनो नहीं, क्योंकि वो एकदम से इरिटेट कर देती है, एकदम से इरिटेट। उसकी जो करती रहती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है।
ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे टास्क की बात करें ना दोस्तों, तो शैतान टीम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही थी, भरपूर कोशिश कर रही थी, और मानना पड़ेगा बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी वो। जिस हिसाब से उन्होंने चीजें बोली, जिस हिसाब से करी, इट वॉज इंटरेस्टिंग, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, राइट। यहाँ पर एजाज ने, बहुत लोग कह रहे होंगे छी कितना गंदा है, उसके उसमें हाथ डालने को बोला और ये करने को बोला, वो करने को बोला, जो कि गलत है। अरे इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क, कुछ भी होता है टास्क में बाबा, कुछ भी होता है। अगर आप रोडीज के टास्क देखोगे उसमें तो और भी वाहियात चीजें होती हैं, राइट। सो यहाँ पर ये टास्क के बेसिस पे था, वो क्लियर होती है बात, राइट। लेकिन बाद में इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जो मैं पर्सनली फील करता हूं। लेकिन इस टास्क में शैतानों के दिमाग में या शैतानों की नाक में दम कर दिया एक एंजल ने। वो क्यूट सी प्यारी सी एंजल का नाम है रुबीना दिलाइक। बंदी ने जो खेला है, जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से एकदम मुंह की खिलाई है उन लोगों को, लिटरली मजा आ गया। सोशल मीडिया पे जय जयकार हो रही है रुबीना की कि वाह बंदी क्या गेम खेली हो आप, मजा आ गया, एकदम जबरदस्त खेली हो। वैसे भौकाल खेली हो कहते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ रुबीना दिलाइक ने आज खेला है, लिटरली मजा आ गया। रुबीना के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हनी वाटर पूछ लूंगे आप क्यों पीता है? ये इसलिए पीता हूं ताकि बोलते बोलते ना थोड़ा सा हो जाता है गला, तो इसलिए। हाँ, रुबीना के लिए दोस्तों उनके फैंस की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। कल के दिन 12 बजे से, दिन में 12 बजे से एक सोशल मीडिया ट्रेंड चलेगा, जो कि है एंटरटेनमेंट क्वीन रुबीना दिलाइक। तो जितने भी आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, मौजूद हैं, तो आप लोग उसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे है तो आराम से #एंटरटेनमेंट क्वीन रुबीना दिलाइक इस तरीके से, और उस पर बैक टू बैक ट्रेंड कर सकते हैं। और देखते हैं कि इस साल, इस बार बिग बॉस में 1 मिलियन किसका जाता है सबसे पहले। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा, सिद्धार्थ शुक्ला का 1 मिलियन गया था, फिर उसके बाद आसिम का 2 मिलियन, 3 मिलियन चला गया, फिर सिद्धार्थ का और चला गया। मतलब एक तरीके से होल्ड लगी थी, और ये दोनों ऐसे कंटेंडर्स थे जिनके इस तरीके से मिलियंस में हैशटैग जाते थे, ट्वीट्स जाते थे, रीट्वीट्स जाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी तो चीज हो गई। निकी ने अच्छा भी टास्क खेला, ऐसा नहीं है। निकी ने जिस तरीके से टास्क खेला, रुबीना को जिस तरीके से वो बोला टेडी बियर वो, लेकिन रुबीना के पास हर एक बात का जवाब था। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको कैसे डालना है, शरीर में डालना है। पहले वो कहती है सर पे डालो, सर पे डालो, फिर उसके बाद वो उसकी ही बातें पकड़ लेती है, निक्की की बातें पकड़ लेती है कि वो कहती है शरीर पे डालो। शरीर पे तो हाथ भी है, तो वो हाथ पे भी डालती है। एंड दोस्तों मानना पड़ेगा, रुबीना ने वो कर दिखाया है जो कि कोई नहीं कर सकता, कि टास्क खेलते खेलते ही निकी के कपड़े, निकी के मुंह में छींकना, पूरा वो सारी चीजें, उसका ब्लैंकेट खराब कर देना पूरा। उसके वो जब एजाज खान को खाना खिलाया तो उसने फेंक दिया था, वो पूरा लगा था उसके, जो मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे करके जो गिरती है उसके बिस्तर में। दैट वाज लिटरली अटरली हिलेरियस, अटरली हिलेरियस, बहुत ज्यादा। लिटरली एंटरटेनमेंट क्वीन का जो हैशटैग चला रहे हैं फैंस, ये बहुत अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि सच में शी इज द डिजर्विंग वन जिसने इतना अच्छा आज के दिन खेला। वहीं बाकी के उन लोगों ने ठीक ठाक खेला। मैं थोड़ा जान की तारीफ कर दूं, जो हाथ डालना और वो सब चीजें ना, ठीक है, वो मतलब दिल चाहिए, क्योंकि उसको ओसीडी है, तो इसलिए उसके बेसिस पे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अभी ना खेल रहा था दोस्तों, और वही पवित्र बुनिया खेल रही थी, बट मुझे पवित्रा का ये बात कहना है कि आई यू श्योर पवित्रा को सिर्फ इतना ही दिया होगा टास्क? उसको तो और भी ज्यादा दिया होगा, वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उसको तो और भी दिया होगा, या तो काट दिया बिग बॉस ने। ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? जरूर बताना, मुझे जैसी बातें पता चलेंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, इन सब चीजों के बीच में एली का मैंने डबल ढोलकी वाला तो फेस खोल दिया है दोस्तों। एली यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जास्मिन को वो अपनी कठपुतली की तरह नचाए। जी हाँ दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। एली कोशिश कर रहा है कि वो जास्मिन को अपनी कठपुतली की तरह नचाए, लेकिन जास्मिन भी स्ट्रांग है। हाँ, आपको बता दूं, जास्मिन भी स्ट्रांग है, और वो भी अपने सही डिसीजंस लेती है, वो भी अपने करेक्ट डिसीजंस लेती है। यहाँ पर एली जो है, क्या कहते हैं यार, उसको इतना बड़ा है, एक्टर है यार, वो डबल फेस ऐसा मत, मतलब सॉरी, डबल फेस तो एली को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, वो कहते हैं अभी इसको एजाज भाई को बोलते हैं कि यार वो बड़ा है, उसके सामने देखो ना, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, सॉरी बोलते हो ना तुम, कभी झगड़ना मत, कभी भी उसको गलत मत बोलना। मुझको ये बता दो एली भाई, उसको वो तो बोल रहे हो कि गाली मत देना उसको, लेकिन जब से आप घर में आए हो आप सबसे ज्यादा गाली दे रहे हो, आपके शब्दों को बार बार म्यूट किया जा रहा है। तो ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड क्यों, व्हाई, किस लिए? जान ने आज जो करा वो बहुत सरासर गलत किया था दोस्तों। जिस तरीके से जान ने जो एजाज भाई को गाली दी, माँ बहन की जो गाली दी, फिर कह रहे अरे मेरे को तो याद ही नहीं। अच्छा जी, पिछले पुरानी 10 बातें आपको याद होगी, लेकिन आपने जो बोला है उस समय आपको वो याद नहीं। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से दैट?
और वहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि एजाज भाई ने जो पेशेंस के साथ खेला है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो आगे तक जाएंगे। और आज का जो पूरा गेम है ना दोस्तों, वो एजाज भाई के ऊपर ही बनाया गया था। कल का दिन याद है आपको कि आने दो टास्क, आने तो मैं एकदम फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो है मतलब एजाज भाई को थोड़ा मिमिक कर रहा हूं मैं। सो ऐसा उन्होंने बोला था शार्दुल के सामने, ठीक है, आने दो, ये तो बच्चे ही हैं, ये तो है। तो आज एजाज भाई ने वो पूरा करके दिखाया कि टास्क उनको कोई भी लाके दिखा दो, मेरे एंथुसियाज्म के सामने कोई भी नहीं टिकेगा, किसको भी नहीं टिकने दूंगा मैं। और उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया। ओके गाइस, अब यहां पर फिर उसके बाद आता है ये, अच्छा आपने किसी ने नोटिस किया रुबीना अभिनव को, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना दोस्तों, वो झगड़े वाली केमिस्ट्री, वो हम चाहते हैं। आज अभिनव बुरी तरीके से बुरा मान गया था रुबीना से, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, इवेंचुअली दे आर हस्बैंड वाइफ, रुबीना को पता है अभिनव को कैसे मनाते हैं, और उसने आज लंबी रेस का घोड़ा बना के उसको मना भी दिया। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस हिसाब से वो फटने वाला था, वो फटते 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 वो रह गया। मेकर्स को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है कल को कि इनकी रियल पर्सनैलिटी को बाहर निकाले। अभिनव और रुबीना, पता है ना आपको, ये डिवोर्स तक पहुंच गई थी कहानी, सलमान खान ने भी स्टेज में ये बात बोली थी। तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों रीजन हो सकते हैं? एक वो लॉकडाउन था, एक ये घर के अंदर लॉकडाउन है। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा इनके बीच में क्या होगा जिससे इनके बीच में थोड़ी सी टेंशन बनेगी। क्योंकि देखो, जहां पे प्यार होता है वहां पे झगड़ा भी होता है, और इन दोनों के बीच में अभी तक कोई भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। सो हो सकता है कि अभिनव अब धीरे धीरे झगड़ा करे, हो सकता है कि एक रियल हस्बैंड वाइफ जो झगड़ते हैं वैसा झगड़ा हमें देखने को मिले। लिटरली मैं चाहता हूं कि हो ऐसा, लेकिन इवेंचुअली फिर उसके बाद प्यार हो जाए, लेकिन ये झगड़ा हो, हम देखेंगे, हम जानेंगे, राइट। अब दोस्तों ये जो कीटाणु, वो जो मैं कहता हूं कीटाणु, सड़न, दांतों में ये वो, ये सारा घटिया जो टास्क था, इसमें पवित्रा तो विजेता बन जाती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे हजम नहीं हो पाती, जैसे गटर जैसी बातें जान यहाँ पे राहुल को देता है, राइट। मुझे लगता है कि ना जान को यहाँ पे गटर जैसी बातें निकी तंबोली को देना चाहिए था, क्योंकि वो लिटरली करती है। वो टेडी बियर जो किसी के सेंटीमेंट में दिया है, उसका कंपैरिजन अपनी कॉफी से कर रही है, मतलब इतनी घटिया, ठीक है। वो लड़की जो जिसने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं पास्ट में, वो लड़की इस तरीके की बातें बोल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गटर जैसी बातें जो है ये राहुल को नहीं देना चाहिए था, जान को, निकी को देना चाहिए था। और एक और चीज था, हाँ, इसके लास्ट में दोस्तों जब रुबीना पर आती है बात कि इनके दिमाग में मतलब कुछ ऐसा था कि मैंने बताया वो कि मास्टरनी वाला, टीचर वाला, राइट, जो एजाज खान बोलते हैं। रुबीना ने जो जवाब दिया कि जो पर्सनैलिटी होती है, जो चलता है, उसको फॉलो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाजवाब, लाजवाब। मतलब आज का पूरा ही दिन रुबीना खा गई दोस्तों, और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रुबीना खा जाएगी सबको एक एक करके। स्ट्रॉन्ग है वो, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगी, इतनी तो उम्मीद है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आज का रिव्यू, साथ ही साथ आपके पॉइंट्स कितने मैच खाते हैं, सारी बातें बोल दीजिए। गाली गलौज ना कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में पढ़ के, लेकिन मुझे जरूर बताइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ RAHULBHOJ के नाम से। सो वहां पर भी आप रहकर बातचीत कर सकते हैं, ढेर सारी बातचीत करेंगे हम, और सारी टास्क वास्क के बारे में जो बिंदास, अनफिल्टर्ड जो होती है बातें, वो मैं सब करूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं, वहां पे मिलते हैं, एंड ख्याल रखिए, कमेंट जरूर कीजिए, बाय।